स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। और दोपहर का समय है और अब जो है मौसम अच्छा खासा गर्म भी होने लगा है, यानी गर्मियों का स्वागत हो रहा है और सर्दियों को लोग बाय बाय कह रहे हैं। लेकिन इस मौसम की दो राह पर एक और मौसम जो है इस समय गरमाया हुआ है, वो सियासी मौसम है। और ग्राम पंचायतों के चुनाव जो हैं बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक चुनाव जो है संपन्न हो जाएंगे। लेकिन इस सियासी संग्राम में लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और कैंडिडेट जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड 40 में, जो भोपा थाना क्षेत्र का गांव चोली है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और यहां मेरे साथ एक व्यक्ति जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इनसे बातचीत होगी। लेकिन साथ साथ ये देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो मेंढक की तरह लोग, सियासी लोग बाहर निकल कर आते हैं और जब चुनाव चला जाता है तो लोग उनको ढूंढते फिरते हैं। ऐसा यहाँ वार्ड 40 में कुछ लोगों से बातचीत करने पर पता लगा, जो पिछली बार जीत कर गए थे उनके विकास कार्यों में बहुत कमियां दिखाई दी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हाजी मूसा आपका इंडिया प्लस में। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मूसा जी, आज जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन ये चुनावों के समय में ही बैठते हैं या इससे पहले भी लोगों के बीच में आते हैं? हम तो 15 साल से राजनीति में हैं, पहले गांव के प्रधान भी रहे, हर गरीब आदमी की सेवा की है और सेवा के बलबूते पे हमने काम किया। पहले भी तेवड़े से इलेक्शन लड़े और प्रधानी भी जीते थे, फिर दूसरी बार हम 4 वोटों से हार गए प्रधानी, वो बैड लक रहा। और लोगों के बीच में हमेशा रहते, लॉकडाउन हो, कोई भी हो, कोई मरीज हो, कोई सर्दी में बेचारा परेशान हो, सबके लिए हमने कंबल भी दिए जो दे सकते थे हम लोग, जो गरीब आदमियों को दे सकते थे, सबको कंबल भी बंटवाया और हम लोगों का खिदमत करने का लेके आए हैं। ये खिदमत के लिए कंबल बंटवाए थे या चुनावी लोभ लालच के लिए? ये तो चुनावी लोभ लालच के लिए तो तब होता, तब 1 साल बंटवाते। हम तो अपने गाँव में हमेशा बंटवाते, हर सर्दी में बंटवाते। और सबसे आने से पहले हमने राजनीति में ये किया कि हम सोचा हमारे इलाके में पिछड़ापन जो आ रहा है, वो बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें आ रही है, ये शिक्षा ना होने की वजह से सबसे पहले हमने एक स्कूल का उद्घाटन करवाया, फाउंडेशन रखवाई। अभी हम उसका काम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। और वो ऐसा स्कूल बनाएंगे हम, उसमें गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल भी होगा और उनसे फीस नहीं होगी। हम यहाँ पे शिक्षा के बलबूते पे हम काम करेंगे, एक तो ये होगा। और दूसरी बात हमने जो सोचा हुआ है और इंशाल्लाह करेंगे भी, हारे या जीते वो करेंगे काम हम। अच्छा, ये एक आप जो है खाका बता रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो इसमें जो है साम दाम दंड भेद, यहाँ तक कि माना जाता है कि चुनाव जो है पैसों के दम पर होता है, वोट की खरीद फरोख्त के मामले सामने आते हैं यहाँ तक के। हालांकि जो है चुनाव आयोग पूरी नज़र रखता है कि अधिक खर्च ना हो पाए, लेकिन यहाँ तक के शराब का प्रयोग चुनावों में होता है। तो इस तरह के एक तरीके से बहुत निम्नतम स्तर तक लोग गिर जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। आप जैसा व्यक्ति जिसको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, भगवान ने सब कुछ दिया है, और उसके बावजूद इस चुनावी चक्कर में क्यों हाजिर? मैं इस चुनावी चक्कर में आया हूँ। मैंने जामिया से बीटेक किया है और मैं जामिया से बीटेक करने के बाद मैंने वहाँ पे कारोबार किया, तो मैं अपने पूरे परिवार को वहाँ पे लेके गया, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को, जितना भी हो सकता था हम लोग सब वहीं पे लगे। तो हमने सोचा शिक्षा अगर होगी हमारे इलाके में, तो हमने शिक्षा के लिए एक खाका भी तैयार किया है, जिसके बलबूते में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम हर गाँव में एक बड़ी सी चौपाल लेके हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप बनाएंगे, जिनके बच्चों के घर पे पढ़ने की जगह नहीं है, वो उसमें आके पढ़ सके, अपना होमवर्क कर सके। और ये वादा कर रहे हैं, चुनाव ऐसा नहीं कर रहे चुनावी वादा कर रहे हैं, ये हमारे गांव में आपको बता देंगे लोग कि हम आप लोगों के साथ में कितने दिल से जुड़ते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। आपने कही दूसरी बात कि कोई भी आदमी यहाँ पे, हमारी 40 नंबर वार्ड है ये, कोई भी आदमी बिकाऊ नहीं है, ना कोई शराब से बिकता, ना कोई पैसे से बिकता। यानी आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि आप जो है इस साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके नहीं, दिल जीत करके चुनाव ले, माफ कीजिएगा, वोट लेंगे, दिल जीत के वोट लेंगे और खुशी से वोट लेंगे। हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया, सबको गले से लगाया, किसी ने वोट दिया उसको भी गले से लगाया, जिसने नहीं दिया उसको भी गले से लगाया। लोग क्या काम करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई इसने वोट नहीं दिया, उसको हम जेल भिजवा दें, उन पर रेप केस लगवा दें, और वो राजनीति हम नहीं चलेंगे। हम प्यार मोहब्बत की राजनीति चलेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे और आपको दिखेगा भी किसी भी कीमत पे हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, अपना विकास का काम लेके आएंगे गांव के लिए। जो समिति बनेगी हम बगैर पैसे के वोट देंगे, जो भी काम आएगा हम उनसे कहेंगे जो हमारा हिस्सा बैठे, हमारे इलाके का हिस्सा बैठे, वो हमें चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि ना तो आप वोट खरीदेंगे और ना वोट बेचेंगे, ना क्षेत्र का बिकने देंगे। लेकिन सवाल ये बड़ा होता है साहब, आपका जो गांव है
मात्र 6000 वोटों का गांव होगा, लेकिन 3 या 4 कैंडिडेट आ रहे हैं उसी गांव से। इतनी महत्वाकांक्षाएं क्यों? देखो यही तो परीक्षा की घड़ी है। 8200 वोट हमारे गांव में है और तीन भी आ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जो मोहब्बत से वोट ले लेगा, जिन्होंने पिछले 4-10 साल में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने खिदमत की होगी, तो लोग मुझे वोट देंगे। अपनी खिदमत के बलबूते पे हम इसमें। अच्छा, लॉकडाउन में यहाँ जो संपन्न लोग हैं उनकी परीक्षा थी, लोग आए भी, लोगों ने एक दूसरे की सेवा की। वो एक ऐसा वक्त था कि जब जिस घड़ी में लोग एक दूसरे का, जो संपन्न लोग हैं, उनकी राह तक रहे थे। उस वक्त आप क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया, ऐसा कहा जा रहा है। आप ये बता सकते हैं तेवड़े वाले, लोगों ने तो 500 की किट बांटी होगी, मैंने 2500 की किट बांटी, और मैंने किसी को सोशल वर्क पे नहीं दिखाया। ये मेरे गांव का गरीब आदमी आपको बताएगा, ये आपको दिल से बताएगा वो आदमी। मैंने जो है ना, लोग तो 500 का दिखावा कर रहे थे, फोटो खींच देते थे, वो लेके चले जाते थे। हम लोगों का आदमी जो गांव का है वो बताएगा कि हमने लॉकडाउन में क्या किया। लॉकडाउन को छोड़िए, कोई बीमार हो, कोई बेचारा परेशान हो, हम हमेशा खड़े रहें गरीब आदमी के साथ, और गरीब आदमी के बलबूते पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। और ये आपको बता देंगे सब लोग जो गरीब हैं। आपको जोली के अंदर आपको पता नहीं होगा, या नए गाँव के अंदर या खेड़ी के अंदर कौन गरीब है, किसकी शादी हो रही है, हमें पता होगा कि क्या कहाँ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा संदेश कि किससे हमने ये कहा हो, आज तक किसी की मदद की हो कि हमें वोट दे, हमने कभी किसी से नहीं ये कहा। और बाखुदा हमें ये भी पता नहीं होता कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो कहाँ रहता है। मतलब ये होना चाहिए कि वो मुस्तहिक हो, हमने मदद की है, हमेशा मदद की और हमेशा करें। अच्छा, कोई संदेश जो ऐसे समय में देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को, कि चुनाव के समय में देखा जाता है एक दूसरे से इंसान की रंजिशें जो है वो बढ़ने के सामने आती हैं। चुनाव आता है चला जाता है, लेकिन हम सबको एक साथ रहना है। ऐसा कोई संदेश जिसे सुनकर लोग कहें कि हाँ, वास्तव में प्यार मोहब्बत क्या चीज़? भाई, हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि अभी दारू और ये चलेगी, सब इसके बहकावे में ना आवे। मैंने नहीं कहा साहब, ऐसा देखने में आता, आरोप लगते हैं, ऐसा देखने में आता है। हमारा चैनल या मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, चुनाव आयोग पूरी नजर रखता है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है और खबरें चलती भी। देखो जी, मैं तो 15 साल से राजनीति में हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा। और बाखुदा आपको अल्लाह के डरता कहता हूँ कि आप किसी से भी गरीब आदमी मान सम्मान रखता है, वो अपना वोट कभी नहीं बेचता। और जो बेचने वाले वोट होते होंगे वो दूसरी जगह होते होंगे, मैंने नहीं देखा। आपने अगर 5 साल तक उसको टच किया, आपने उसकी परेशानी में खड़े हुए, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। मैं यही देना चाहता हूँ, और सब कैंडिडेटों को भी ये देना चाहता हूँ कि वो भी ये ना सोचे यार इसने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसको जेल भिजवाऊँ, इस पर केस लगवाऊँ, इस पर रेप करूँ। आप खिदमत करें लोगों की, और दोबारा से बीच में आए। और लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में ना लड़े। कैंडिडेट भी होते हैं और एक कैंडिडेट के लिए लड़ पड़ते हैं आपस में, लेकिन वो कैंडिडेट को पता भी नहीं होता मेरे लिए कौन लड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ प्यार मोहब्बत से इलेक्शन लड़ें, और किसी को दबाव में आके वोट किसी से हासिल ना करें, ये अच्छी बात नहीं। मतलब कोई दादागिरी में, किसी में, प्यार मोहब्बत से वोट लें। और बस यही है कि भाई लोगों की खिदमत करें, और इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जब हम आवेंगे फील्ड में, चाहे हारे या जीते, अब लोगों से जुड़े हैं हम, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ हमने कितनी मदद की है 5 साल में लोगों की। हारना जीतना अल्लाह के हाथ में। जी हाँ, ये थे हाजी मूसा जो हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये जो हाजी जी अपनी बिल्कुल साफ छवि को समझते हुए ये बात कह रहे थे कि चुनाव में जो ये चीज़ें प्रयोग नहीं होती हैं, क्या चुनाव आयोग इस पर रोक लगा पाएगा? क्या गांव में जो एक मामले सामने आते रहते हैं उन मामलों को रोक पाएगा? इसी आशा के साथ कि लोग प्यार मोहब्बत से लोकतांत्रिक पर्व पर अपना वोट डालेंगे और विकास के नाम पर वोट देंगे। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, वही जो सही।